तो नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है डब्ल्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास होगा। पिछला क्लास या पहला क्लास कल हम लोग अटेंड कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है ना? तो मैं टॉपिक डाले दे रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी नए हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को, तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। इंडियन इकोनॉमी। क्या टॉपिक है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आवाज़ आ रही है ना? जिन लोगों ने डीएलएड किया होगा या बीटीसी किया होगा उन लोगों को मालूम होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ होता है वाइट शॉर्टर प्रोसेस या नैरो प्रोसेस, उसको बोलते हैं, जबकि डेवलपमेंट होता है वाइडर प्रोसेस। इसको डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए वाइडर प्रोसेस व्हाइल ग्रोथ इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ इट। यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट विकास होता है ये एक बहुआयामी या बड़ी प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो होती है इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे बच्चा हुआ और छोटा सा है, थोड़ा सा बढ़ गया तो उसकी हाइट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो उसको बोलते हैं कि वृद्धि हुई है। लेकिन अब बच्चा बड़ा होगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बहुत बहुआयामी विकास होगा, वातावरण में रहेगा, खेलेगा कूदेगा तो उसका विकास होगा, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। वो उसी प्रकार से इससे हम रिलेट कर सकते हैं अर्थशास्त्र में भी। उसको क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में कैसे होगा? अर्थशास्त्र में क्या होती है डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? अर्थशास्त्र में ग्रोथ को डिफाइन किया जा सकता है, ग्रोथ इज ए प्रोसेस बाई विच, देखिए इंग्लिश में क्या होती है डेफिनेशन, economic growth may be defined as a rate of expansion that can move an underdeveloped economy from its near mode of living to subsequently higher level in short period of time, है ना? यानी कि छोटे समय में ही अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, एजुकेशन तक पहुँच बढ़ती है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं कि वहाँ पे विकास वृद्धि हो रही है ना? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना? एक अर्थशास्त्री हैं साइमन कुजनेट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक ग्रोथ की? व्हेन देयर इज ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज एक्कम्पेनिड बाय सस्टेन्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े तो उसको बोलते हैं कि वहाँ पे वृद्धि हो रही है। लेकिन क्या वृद्धि को ही विकास कहा जा सकता है? ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। तो देखिए, वृद्धि को विकास नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे ये हो गया एक कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री हो गई, यहाँ पे रहते हैं। देखिए, विकास का हमने 3 आयाम बताए थे ना कल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महमूबुल हुक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बनाया था, सिंगर हैं उसके साथ में, उसके 3 आयाम थे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्दी एंड एक्सेंट, है ना? ये सारी चीज़ें। जैसे 5 लोग हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5। एक की पर कैपिटा इनकम है 1 रुपये, 2 की है 1 रुपये, तीसरे की है 1 रुपये, चौथे की है 1 रुपये और पाँचवें की है 6 रुपये। ठीक। टोटल नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। नेशनल इनकम का कल हमने फार्मूला क्या बताया था? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम, टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, है ना? टोटल इनकम कितनी है? 10 रुपये। कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 4 5 लोग। नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या आ गई? 2 रुपये। जबकि वास्तव में पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी? 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये और यहाँ पे 6 रुपये। तो क्या पर कैपिटा इनकम सेटिस्फाई कर रही है जो हमने बताया अभी उसके अकॉर्डिंग? नहीं। तो फिर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर्थिक विषमताएं हैं इस कंट्री में। आर्थिक विषमताएं यानी किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की कम है, और वहाँ पर लगभग एक समान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहा जा सकता। अब देख लीजिए, अर्थशास्त्र में या इकोनॉमी में कितने प्रकार की कंट्रीज़ होती हैं उसको भी देख लीजिए। फिर आ जाएंगे हम लोग डेवलपमेंट के मुख्य लक्षण अंडर डेवलपमेंट के।
देखिए इकोनॉमी में 3 प्रकार की कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी होती हैं? घंटी सुनाई दे रही क्या? ए, पहली है डेवलप्ड, सेकंड है डेवलपिंग, बी, सी है अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, ठीक है। क्या कैटेगराइज है, क्या क्राइटेरिया है डिफाइन करने का कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है? देखिए अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन नहीं, चीन तो डेवलपिंग है, कनाडा हो गई, अमेरिका, ब्रिटेन, सारी यूरोपीय कंट्रियां हो गई, जापान हो गई, ये सारी कंट्रियों को कैटेगराइज किया जाता है डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश। डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश, अंडर डेवलप्ड अल्प विकसित या अविकसित देश, है ना। सारी अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं अंडर डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत इंडियन कंट्रीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, चाइना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सारी आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या क्राइटेरिया है डिफाइन करने का? डेवलप्ड क्यों कहते हैं? वे कंट्रीज जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से दोहन किया जा रहा है, वहाँ पर ऊर्जा के सारे सोर्स अवेलेबल हैं, सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं लोगों तक पहुँच चुकी हैं, लोगों की जीवन प्रत्याशा भी परिपूर्ण है, वहाँ उन कंट्रीज़ को डिफाइन करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंतर्गत। जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका दोहन किया जा सकता है और अभी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं कि उनको डेवलप्ड कंट्री की तरह कैटेगराइज किया जा सके। अंडर डेवलप्ड कंट्री सारी अफ्रीकन कंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी नेचुरल रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं लेकिन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस के कारण वो लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर इलिटरेसी है इतनी ज़्यादा, मतलब कि महामारियाँ फैली हुई हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो जिसके कारण उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्री में कैटेगराइज किया गया है। तो ये लक्षण होते हैं डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइए। वीडियो आज मैं छोटा बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। छोटी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा बाय बाय, थैंक यू।